हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और कहानी जिसका नाम है लालची राजा। एक राजा था, उसका एक सुंदर महल था जिसमें खूबसूरत बाग बगीचे थे। उसकी प्यारी सी एक बेटी थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। राजा उसे सबसे अधिक खुश देखना चाहता था। राजा के पास दुनिया की एक से बढ़कर एक वस्तुएं थी, लेकिन उसे एक वस्तु सबसे अधिक अच्छी लगती थी, सोना। उसे सोने से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं थी। हर समय उसे यही फिक्र होती थी कि किसी तरह उसके खजाने में सोने का भंडार बढ़ता जाए। दूसरे देशों से राजदूत और व्यापारी आते थे। वे उसके लिए भेंट लाते, लेकिन वह उनसे सोने की भेंट ही चाहता था। सोने का भंडार कैसे बढ़े, इसी चिंता में वह दिन रात रहा करता था। एक दिन वह इसी फिक्र में अपने बगीचे में घूम रहा था। सहसा उसके सामने एक परी प्रकट हुई। उसने राजा से उसकी उदासी का कारण पूछा। राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम इतने उदास क्यों हो? राजा ने उत्तर दिया, मुझे एक ही वस्तु सबसे अच्छी लगती है, वह है सोना। मैं चाहता हूँ मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना हो। मैं अपनी हर वस्तु सोने की बनी चाहता हूँ, तभी मुझे पूरी खुशी मिलेगी। परी ने कहा, ठीक है, कल सुबह जब सुनहरे सूरज की पहली किरण तुम्हारे कमरे में आएगी, तब से तुम जिस चीज को छुओगे वह सोने की बन जाएगी। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे कल सुबह की चिंता में रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई तो राजा ने देखा कि उसके हाथ से लगकर बिस्तर सोने का हो गया है। राजा खुशी से भर गया। वह कमरे की हर वस्तु को छूने लगा। पर्दे सोने के हो गए। फिर उसने मेज कुर्सी को छुआ, वे भी सोने के बन गए। फिर वह खुशी के मारे दौड़ते हुए महल की हर वस्तु को छूने लगा। खिड़की दरवाजे सब सोने के हो गए। अब उसके पास बहुत सोना था। वह दौड़ता हुआ बगीचे में पहुंचा। सब झाड़ झाड़ियां, घास, फूल, पत्ते सब सोने के बन गए। पानी के फव्वारे को भी उसने स्पर्श किया, वह भी सोने का हो गया। सोने का बाग बगीचा देख राजा खुशी से पागल हो गया। आज उसकी हर इच्छा पूरी हो गई थी। उसका महल, बाग बगीचे सब कुछ सोने के बन गए थे। वह खुशी से नाचने लगा। इस दौड़ भाग से अब राजा को थकान होने लगी थी और उसे भूख प्यास भी लग आई थी। वह महल के अंदर गया और नौकरों को भोजन लाने हेतु आवाज दी। नौकरों ने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट भोजन थालियों में राजा के सामने लगा दिए। राजा ने लड्डू उठाकर मुंह में डाला तो वह सोने का बन गया। राजा उसे दांतों से तोड़ नहीं सका। उसने बर्फी उठाकर मुंह में डाली तो वह भी सोने की बन गई। राजा उसे चबा नहीं सका। फिर उसने पूड़ियों को हाथ लगाया तो वे भी सोने की बन गई। वह एक कोर भी नहीं तोड़ पाया। सारे पकवान जिसे वह हाथ लगाता था सोने का बन जाते थे। थालियां तो सोने की बन ही गई थी, लेकिन खाने की हर वस्तु भी सोने की बन गई थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। ज्यों ही उसने सुरई से पानी गिलास में डाला, वह सोने का बन गया। अब वह उसे पी नहीं सकता था। निराश होकर राजा अपने शयन कक्ष में चला गया। थक हार कर, भूखे प्यासे रहकर उसने कुछ देर नींद लेने की सोची, लेकिन उसका पलंग और तकिया सोने के बन गए थे। उस पर लेटने से वे उसे चुभने लगे। अब उसे बहुत परेशानी होने लगी। वह न खा पी सकता था और न सो सकता था। वह बाहर
निकलकर बगीचे में जाने लगा, लेकिन उसके वस्त्र सोने के बन गए थे और बहुत भारी हो गए थे। उसके लिए अब चलना भी मुश्किल हो रहा था। अब उसके चारों तरफ सोना था, लेकिन वह न कुछ खा पी सकता था और न सो सकता था, न चल फिर सकता था। उसे उसने गुस्से में सारे बर्तन और गिलास उठाकर फेंक दिए। अब उसे सोने से चिढ़ होने लगी थी। तभी उसे अपनी प्यारी बेटी आती हुई दिखी। वह उसकी गोद में आना चाहती थी। राजा ने उसे अपने पास आने से मना किया, लेकिन वह उसकी गोद में आ गई। उसे स्पर्श करते ही वह सोने की बन गई। अब राजा की गोद में उसकी बेटी सोने की बनी एक बेजान गुड़िया थी। उसकी सुंदर आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें दृष्टि नहीं थी। राजा यह देखकर दुख से रोने लगा। अब उसके लिए इस सब सोने का कोई मूल्य नहीं था। जब उसकी प्यारी बेटी ही नहीं रही, वह जोर जोर से रोने लगा। तभी परी प्रकट हो गई। उसने राजा से पूछा, अब क्या दुख है जब उसके पास इतना सोना है? राजा कुछ बोल नहीं सका। परी को उस पर दया आई। उसने कहा, ठीक है, अब तुम जिसे भी छुओगे वह वापस अपने मूल रूप में लौट आएगी। राजा ने तुरंत अपनी बेटी को छुआ। वह मानो नींद से जाग कर उठ बैठी। राजा तुरंत हर वस्तु जो सोने की बन गई थी उसे छूने लगा। सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब राजा को सोने की जरूरत नहीं थी। अब उसे समझ आ गया कि सोने से खुशी नहीं मिलती है, बल्कि अपने लालच पर नियंत्रण रखने से खुशी मिलती है। सोने से मूल्यवान दुनिया में और भी बहुत कुछ है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।